डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी का शीट डिस्कशन, जिसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 5, 8, 10, 11, 13, 17, 20 एंड आपका 23 क्वेश्चन जो डाउट पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, लिखा है अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम। ये कोई कॉइल है सपोज, है ना। इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 40 ओम, इज कनेक्टेड टू अ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर दिया हुआ है आपको, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 160 ओम रेजिस्टेंस। द कॉइल हैज रेडियस, इस कॉइल का रेडियस मुझे गिवन है 6 मिलीमीटर एंड टर्न्स 100, और इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 100। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। मतलब ये कॉइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बी और ए के बीच एंगल 0 लिख दिया जा सकता है। आगे लिखा है इफ कॉइल इज ड्रैग्ड आउट देन चार्ज थ्रू द गैल्वानोमीटर। तो इस गैल्वानोमीटर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 32 माइक्रोकूलम करके हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपको कुछ इस टाइप का सेटअप दिया हुआ है। तो यहाँ पे करंट का रिलेशन क्या लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ चार्ज dq बाई dt, और इन टर्म्स ऑफ, है ना, आपका बैक ईएमएफ ये बन जाएगा टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस टोटल ईएमएफ को, है ना, बाय फ्राडेज लॉ ऑफ ईएमआई, ये तो आया 1 बाय आर इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ, है ना, डी बाई डी टी ऑफ 5b, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बन के आया हमारे पास dq बाई dt, dt कैंसिल हुआ। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड सेंस में इसे ड्रैग किया गया, मतलब फाइनल फ्लक्स 0, इनिशियल फ्लक्स NBA, तो 0 माइनस NBA मैं बोल सकता हूँ, डिवाइडेड बाय नीचे पड़ा हुआ है R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे टोटल चार्ज Q करके लिख दिया जाए। हमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो B पूछा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से B का वैल्यू निकल के आया Q इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय N और A, इसके डिनोमिनेटर में चले गए। टोटल चार्ज बना हुआ है 32 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 160 और 40 सीरीज में हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस 200 ओम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 100 इनटू एरिया। अगर बात करूं तो एरिया हो जाएगा, रेडियस पता है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर है 6 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर में ले जाओ, 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, ये पाई लगभग 3.14, इसको कैंसिल करेगा लगभग 3.14 जो है वो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, न्यूमरेटर तो हो गया 2 इंटू 10⁻⁵, न्यूमरेटर हो गया हमारे यहाँ 2 इंटू 10⁻⁵, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर नीचे आया 36 इंटू 10 पावर मैं लिख सकता हूँ -6 करके, ये ऊपर गया 20/36, 4 5 जा 4 9 जा। अब 5/9 जो होगा वो आपका पॉइंट जो होगा 6 से छोटा होगा, 0.5 समथिंग होगा, तो 0.5 समथिंग हम देख रहे हैं 4 ऑप्शंस में 0.566 टेस्ला, जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने, ये आपको एक, है ना, लेट्स से लूप दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा है फिगर शोज 3 रीजन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 3 अलग अलग रीजन्स है मैग्नेटिक फील्ड के, ईच ऑफ एरिया है, सबका एरिया कितना है, ए आपको दिया हुआ है, एंड इन ईच रीजन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट अल्फा। सब में dB बाई dt सेम रेट से डिक्रीज कर रहा है अल्फा रेट से। इफ E इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, जो आपके इस है ना, जो लूप है उसके टेंजेंशियल होगी, तो लाइन इंटीग्रल E डॉट डी आर अलॉन्ग द गिवन लूप इज गिवन एज, तो आप लिख सकते हो dV इज इक्वल टू, यहाँ पे बन के आएगा -E डॉट डी आर,
और यहाँ पे हम ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होता है उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ, ये बन के आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लेट्स से मैग्नेटिक फ्लक्स करके। तो इसको हमसे पूछा गया है, हमें E डॉट डी आर, यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो चीज़ है ये बन गई माइनस माइनस प्लस होते हुए ये बन के आ गई डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बी और ए के बीच में तीनों केस में एंगल कितना है, 0 डिग्री हम कह सकते हैं, 180 डिग्री बना हुआ है। तो बी डॉट ए एरिया सबका बराबर है और ये बना हुआ है dB बाय dt। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेट्स से फर्स्ट अगर इन दो के लिए आप माइनस बोल रहे हो तो इसके लिए क्या होगा, प्लस होगा, बाहर वाले के लिए आपका प्लस होगा, तो अंदर वाला इसके केस में आपका माइनस अल्फा ए होगा ना, dB बाई डी टी आपका माइनस अल्फा ए। सिमिलरली इस वाले के लिए माइनस अल्फा ए होगा और इस वाले के लिए बाहर आते हुए ये क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा ए हो जाएगा। तो माइनस अल्फा ए कैंसल, आंसर आया माइनस अल्फा ए विच इज योर ऑप्शन नंबर बी करके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। बस करना क्या था, dB बाई डी टी अंदर हम क्या मानते हैं आपका, लेट्स से माइनस मानते हैं, क्योंकि जब E डॉट डी आर में dr जो लिया जाता है एम्पीरियन लूप में वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल आपका 0 डिग्री है। तो यहाँ पे dB बाई डी टी की बात करोगे, यहाँ पे माइनस अल्फा इनटू यहाँ पे एंगल कितना है ए, उसी तरह से इसके लिए माइनस अल्फा है और जो बाहर आ रहा है उसके लिए आपने प्लस अल्फा ले लिया, तो ये निकल के आ गया माइनस अल्फा है। जैसे फ्लक्स का होता था साइन कन्वेंशन, वही कन्वेंशन यहाँ के लिए भी ले रहे हैं। जैसे हम आपका लेट्स से एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते थे तो हम क्या करते थे, बाहर आता हुआ करंट को प्लस लेते थे ना, तो वही बाहर आते हुए जो आपका होगा इस वाले पार्ट को प्लस लोगे तो इन वाले पार्ट्स को आप क्या लोगे, माइनस लोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। 10 पे क्वेश्चन 10 ये रहा आपका सर्किट। इन द गिवन फिगर इफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन द इनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इंक्रीजेस, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एंड लेंज़ लॉ कि यहाँ पे फ्लक्स कहाँ की तरफ लाना है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ लाना है, मतलब करंट का सेंस क्या आना चाहिए आपका, करंट का सेंस आपका इंड्यूस करंट का सेंस है ना, एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा उसके अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ये प्लस इस टर्मिनल को प्लस करेगा और ये माइनस इस टर्मिनल को माइनस करेगा, मतलब बी जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ए प्लेट का एंड नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लेट बी ऑफ द कैपेसिटर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। डायग्राम में देख के हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो गया, ए करके हो गया। बस हमने देखा अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है तो बाहर इंड्यूस करना है फ्लक्स, बाहर इंड्यूस करने के लिए करंट का सेंस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये टर्मिनल प्लस इसको प्लस करेगा और ये माइनस इसको माइनस करेगा, देयरफॉर आंसर आया ए। यहां तक स्क्रीनशॉट लो। बात है क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करने। 11 है टू आइडेंटिकल साइकिल व्हील्स ज्योमेट्रिकली हैव डिफरेंट नंबर ऑफ स्पोक्स कनेक्टेड फ्रॉम सेंटर टू रिम। दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का रेडियस है ना, नेचर सब बराबर है, पर दोनों के स्पोक्स फ्रॉम द सेंटर टू रिम अलग अलग है। जैसे यहाँ पे अगर लेट्स से फर्स्ट वाले में बोला है 20 स्पोक्स अगर हैं तो सेकेंड वाले में बस 10 ही स्पोक है, मतलब है ना, ये आपका फर्स्ट कॉइल हुआ, इसमें जितने स्पोक हैं उसके आधे स्पोक्स इसमें हैं, है ना, अदर हैविंग 10, द रिम एंड स्पोक्स आर, ये जो स्पोक है और ये जो रिम है रेजिस्टेंसलेस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वन रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर इज कनेक्टेड बिटवीन सेंटर एंड रिम। तो इस सेंटर और इस रिम से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है, आर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आपका किसमें करंट जो है ना, द करंट इन आर विल बी, इस आर में करंट जो है वो किस में ज्यादा फ्लो करेगा। तो हम बोल सकते हैं आपका जो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम, नंबर ऑफ टर्न सेम, तो दोनों में फ्लक्स चेंज सेम, तो दोनों में यहाँ और सेंटर के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा लेट्स से वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा ना, हर एक जो स्पोक है, और सभी स्पोक आइडेंटिकल होने के वजह से यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड होंगे।
इसके अक्रॉस EMF ई, इसके अक्रॉस भी EMF ई, इसके अक्रॉस भी EMF ई करते हुए हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स से सेंटर आपका पॉजिटिव करते हुए हम यहाँ बोल सकते हैं सबका EMF आपका क्या रहेगा, सेम। तो आप सेल्स इन पैरेलल विद सेम EMF बात करते हैं तो उसमें जो आपका टोटल EMF होगा वो तो कितना रहेगा, E ही रहेगा, और टोटल रेजिस्टेंस R है तो इसमें करंट हम बोले E/R होगा। तो उसी तरह से इसमें आया जाए, यहाँ पे चाहे 10 व्हील ही 10 स्पोक्स ही क्यों ना हो जाए, टोटल EMF तो स्टिल E रहेगा, E है ना, आइडेंटिकल। अगर हम बात करें आपके पैरेलल ग्रुपिंग में तो इक्विवेलेंट एक सेल का जो EMF है उसी के बराबर होगा। इसमें भी करंट कितना आएगा, टोटल EMF E ही है और टोटल रेजिस्टेंस R ही है, तो दोनों करंट बराबर आ गए, दोनों करंट बराबर आ गए। तो यहां से बेस्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। नंबर 13 पे बात करने, 13 हमें कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। ये AB एक रॉड है ना, AB इज रेजिस्टेंसलेस कंडक्टिंग रॉड। इस AB का कोई रेजिस्टेंस नहीं है पर कंडक्टिंग रॉड है, मतलब करंट फ्लो कर सकता है। which forms a diameter of a conducting ring of radius r। इस रिंग का रेडियस स्मॉल r करके दिया है, रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है एज शोन करके। अब रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 डू नॉट रोटेट, है ना, ये रोटेट नहीं कर रहे हैं। करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, इसके अक्रॉस करंट कितना होगा, तो हम क्या जानते हैं, हाफ V ओमेगा R, है ना, स्क्वायर करके ये EMF होता है। तो सबसे पहले इससे और इसके अक्रॉस ये जो होगा ये ऊपर जाएगा और ये आपका नीचे आएगा। तो V क्रॉस B से अगर बोले ये V नीचे B इस साइड, तो ये वाला टर्मिनल प्लस और सेंटर माइनस। उसी तरह से V क्रॉस B जो आपका सरकमफ्रेंस होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल और सेंटर हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो जो EMF होगा दोनों केस में क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे EMF आएगा हाफ B ओमेगा R स्क्वायर, और इस केस में भी जो सरकमफ्रेंस है वो पॉजिटिव और सेंटर आपका नेगेटिव होते हुए यहाँ पे भी EMF सेम होगा, हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं ये आपके क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पे हो गए और ये O पोटेंशियल हो गया। लेट्स से इसका जितना पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल इस एंड का भी होगा, और यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस R1 बना हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस बना हुआ है R2। तो मैं कह सकता हूँ O से A के बीच में, है ना, ये पॉइंट भी A है, ये पॉइंट भी A है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें O से A के बीच में क्या क्या कैसे कैसे कनेक्टेड है, एक तो आपके EMF कनेक्टेड है जहाँ पे O नेगेटिव टर्मिनल है और आपका A जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है विद EMF E। और वैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका भी EMF E है। और O से A के बीच में एक रेजिस्टेंस R1 बना हुआ है और सिमिलर वे में O से A के बीच में एक रेजिस्टेंस क्या बना हुआ है, हमारा R2 करके बना हुआ है। हमसे पूछा गया है ये बताइए R1 से कितना करंट फ्लो करेगा, तो हम इसको दिखा सकते हैं EE करके, पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट EMF, पैरेलल ग्रुपिंग में बात करें तो अगर सेम हो तो इक्विवेलेंट EMF E करके हो जाता है। और ये रेजिस्टेंस R1 और उसी तरह से ये रेजिस्टेंस बना हुआ है R2। अब हमसे पूछा गया है ये बताया जाए कि करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 कितना होगा, तो करंट यहाँ से जो निकलेगा इसके अक्रॉस भी EMF E ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं इसके अक्रॉस कितना करंट जाएगा, तो I इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ ये EMF E है तो ये भी E और ये 0, तो टोटल करंट हो गया E डिवाइडेड बाय, लिखा जा सकता है R1। अब EMF E का मैग्नीट्यूड रहा मेरे पास हाफ B ओमेगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है R1। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन अगर बात करें तो बेस्ट ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर A। आपको जो सर्कुलर रॉड में, है ना, सर्कुलर रिंग रोटेशन में हाफ B ओमेगा R स्क्वायर होता था, उस रिजल्ट को यूज किया और ये पता किया कौन सा टर्मिनल प्लस और कौन सा माइनस। उसके बाद इसे सर्किट प्रॉब्लम में ले गए R1 R2 करके, यहाँ पे देखा इन दोनों का EMF सेम, तो इक्विवेलेंट EMF E बन के आ गया और इसके क्रॉस पोटेंशियल E, रेजिस्टेंस R1, तो करंट आया E बाय R1 करके। ये हो गया हाफ B ओमेगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।
तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करने। टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विद द सेंटर्स ऑन द सेम एक्सिस। ये कॉइल ए, ये कॉइल बी, दोनों सेम एक्सिस के अलोंग प्लेस किए गए हैं। ऐसे सोचो, ये कॉइल ए और ये कॉइल क्या रखा हुआ है, बी, सेम एक्सिस ना। द कॉइल बी कैरीज अ करेंट आई इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सपोज यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहां से मैं देख रहा हूं इसे, और ये जो कॉइल आपका B है कैरीज अ करंट I इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम A। तो A साइड से देखूं तो B में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्लॉकवाइज मतलब यहां से बाहर आते हुए डॉट और यहां से अंदर जाते हुए क्रॉस, तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एंड आगे पूछा हुआ है कि कैरीज अ करंट I इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम A, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन A सीन फ्रॉम B। अब B से अगर देखा जाए, व्हेन द करंट इन B इज इंक्रीज्ड and the coil B is moved towards A keeping the current in B constant। तो सबसे पहले अगर इस करंट को अगर बढ़ाते हैं, फर्स्ट पार्ट में अगर इस करंट को अगर मैं बढ़ाता हूं तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूं, यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस B में अंदर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर करंट बढ़ेगा तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ेगी, मतलब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ेगी। तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें आगे बढ़ेगा। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पे इंड्यूस के लिए करंट कहाँ आना चाहिए, पीछे। तो करंट पीछे आना चाहिए, इसका मतलब क्या कह सकते हो, यहाँ से जो देखेगा है ना, उसको कैसा सेंस दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा यहाँ से अंदर जाते हुए और यहाँ से बाहर आते हुए। तो यहाँ से आपका अंदर है ना, यहाँ से आपका बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, मतलब इस बी एंड से देखता हूं तो बी एंड से उसको दिखाई देगा कुछ इस तरह से। ये कौन सा सेंस हो गया, ये आपका क्लॉकवाइज सेंस हो गया, बी से खड़े हुए। तो यहां से बोल सकते हो कि पहला वाला पार्ट का आंसर आ गया आपका क्लॉकवाइज। तो आंसर ए या बी में होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आंसर आ गया क्लॉकवाइज। अब सेकेंड पार्ट लिखा है कि आपका व्हाट वुड बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए seen from B when coil B is moved towards A keeping the current in B constant। B करंट कांस्टेंट रखते हुए अगर डिस्टेंस घटाया जाए तो ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगी। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे घटेगा तो वैसे वैसे और लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, फिर से करंट इस डायरेक्शन में घटाना होगा। तो इस डायरेक्शन में घटाने का मतलब यहाँ पे करंट इस वाले ए कॉइल में एज सीन फ्रॉम बी वो आपका क्लॉकवाइज सेंस ही रहेगा। तो दोनों आंसर क्लॉकवाइज, दैट इज 17 का आंसर निकल के आ गया हमारा ए करके। तो 17 का आंसर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आया ए। दैट्स इट। यहां तक 20 पे बात करने। कंसीडर अ मेटल रिंग केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लास में कराया गया सेम क्वेश्चन। बार मैग्नेट इज हेल्ड अबव द रिंग विद इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। इफ द मैग्नेट इज ड्रॉप्ड फ्रीली, एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट। तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ेगा, तो इस डायरेक्शन में बढ़ने का मतलब ये करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा सच दैट एक मैग्नेट ऊपर की तरफ इंड्यूस होगा। नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और नीचे इसका खुद का सेल्फ वेट रख रहा होगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स तो नीचे होगा, पर वो नेट फोर्स अब कितना लिखा जाएगा, W माइनस एफ बी करके कहा जा सकता है। नॉर्थ नॉर्थ पास पास है तो टोटल रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। तो W मतलब mg माइनस जो उसका लेट्स से मैग्नेटिक फोर्स, अब ये बन के आया ma, यहां से a की वैल्यू निकल के आ गई g माइनस एफ बी डिवाइडेड बाय m। यहां से बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका g से क्या होगा, कम होगा जब इसके तरफ जा रहा है, और जब अवे जाएगा तो भी एक्सेलरेशन g से कम ही होगा। तो दोनों केस में ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। यहां तक स्क्रीनशॉट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन लिखा है पहले करंट LR सर्किट दिया हुआ है, EMF है ना। तो पहले जो करंट था मेरा बढ़ रहा था इस रेट से, ठीक है, ये फर्स्ट वाले रेट से ग्राफ कुछ ऐसा आया था। तो ये जो पीक वैल्यू आई नॉट ये कितनी होती है, EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ग्रोथ ऑफ सर्किट का, करंट इन सर्किट का इक्वेशन होता है आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ।
तो मैं यहाँ देख रहा हूँ मुझसे पूछा है, अब मैंने लेट्स से एल और आर में कुछ कंपोनेंट को बढ़ाया या घटाया, जिसके कारण अब IT का ग्राफ सेकेंड वाला होने चला गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पीक वैल्यू है वो तो सेम है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ है। अगर रेजिस्टेंस चेंज होता तो ये आपका है ना इन्फिनिटी पे इस I0 को अटेन नहीं करता। पहली चीज रेजिस्टेंस सेम है। अब हम बात करते हैं आपका जब रिलैक्सेशन टाइम होता है वहां पे करंट जो I0 का कितना हो जाता है 63% हो जाता है। तो पहले जो आपका रिलैक्सेशन τ1 था, अब रिलैक्सेशन τ2 बढ़ गया, मतलब हम बोल सकते हैं τ2 जो है वो τ1 से बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम τL/R। तो τ अगर बड़ा है, आपका R सेम है, मतलब इंडक्टेंस L2 L1 से ज्यादा हुआ है, मतलब इंडक्टेंस बढ़ा है। इंडक्टेंस बढ़ने का मतलब हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।